नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पर। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या रहेगा? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर होता है मीन्स क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। क्षेत्र, ठीक है। ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स मतलब हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम पैसा अर्न करते हैं वो हमारा अलग अलग वे से आता है, तो उन वे को हम अलग अलग तरीकों से डिफाइन करते हैं, वो हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इसमें क्षेत्र बोल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र से हमारे पास जो इनकम आती है तो वो हमारे पास किस किस तरीके से आती है, हम किस किस तरीके से पैसा अर्न करते हैं, वो सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हम मेनली इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैसे तो उसका कोड तो 4 और 5 कैटेगरी में बांटते हैं आज के मॉडर्न टाइम में, लेकिन जो मेनली इसका वो 3 सेक्टर में बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड वन हमारा आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र। इसको हम टर्सरी सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो ये होते क्या क्या है इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला आ गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें होता है जो हमारा जो इनकम आ रही है वो सारा का सारा किससे जुड़ा? हमारा नेचर से जुड़ा, प्रकृति से हमारा जो सारी की सारी इनकम जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा कृषि करना, पशुपालन, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, ये एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी से हम अर्न करेंगे, उसका सेकेंडरी में हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री में यूज करेंगे। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो आएगा हमारा, औद्योगिक क्षेत्र जो आएगा वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, और टर्सरी में आ जाएगा हमारे, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से जो हमें प्राप्त हुआ है तो उसका हम इसमें यूज करते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? हमारे टर्सरी सेक्टर या तृतीय सेक्टर में, क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक पिक्चर से डिफाइन करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में इसमें दिखाया खेती करता हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में क्या दिखाएगा? खेती करता हुआ। जिस क्या है, जो किसान वो खेती करते हैं और वो क्या जमीन से या प्रकृति से कुछ अर्न करते हैं, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकेंडरी या माध्यमिक या द्वितीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं। जो इंडस्ट्री होती हैं, जो हमारे उद्योग होते हैं, वो किस में आ जाएंगे? हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा सेवा क्षेत्र में डॉक्टर, वकील और पायलट। ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारा बैंकिंग सुविधा, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? हमारा टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली हमारा जो पहला रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में हम एक तो खेती करना चाहते हैं, इसके अलावा भी जो एक्टिविटी हो जो हमारा डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? नेचर से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से हमें जो भी कुछ मिल रहा है, जिसमें हम प्रकृति से अर्न करते हैं, हमारा जमीन से या इन्वायरमेंट से जो हमारा कनेक्शन होगा, जिससे हमारी इनकम होगी, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं, पहला आ जाएगा खेती करना। ठीक है, दूसरा पशुपालन, इसी में आ जाएगा मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन हो जाएगा,
और इसके अंदर आ जाएगा जो माइनिंग वगैरह होती है, ठीक है, माइनिंग जो खदानी एक्टिविटी होती है, हमारे खदानों से कुछ निकालते हैं पेट्रोल डीजल, और जो पहाड़ों से कुछ मिलता है या जंगलों में जो कुछ मिलता है वो किस में आ जाएगा, हमारा सारा का सारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वर्कर कैटेगरी में इसको लेते हैं, इनके लिए ज्यादा नॉलेज की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती। इसमें श्रमिक ही अमूल्य काम करते हैं। खेती में हम देखते हैं पशुपालन वाले जो काम है वो सारा सारा कैसे होता है, श्रमिकों के जरिए होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा नेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो एग्जाम्पल आ जाएंगे जो इसमें दिए हुए हैं, एक तो हो गया इसमें ये मीट का लिखा हुआ है। मीट मीन्स जो हमें जानवरों से मिलता है तो वो आ जाए इसके अंदर। फॉरेस्ट्री, जंगलों से जो मिलता है हमें, ठीक है। इसमें माइनिंग आ जाए, खदानों से धरती से कोयला पेट्रोल डीजल वगैरह निकालना। इसके अंदर आ जाएगा वूल, जो पशुओं से हमें मिलता है ऊन वगैरह, ठीक है। इसमें आ जाएगा फिशरीज, इसमें मत्स्य पालन आ जाएगा, जो हमें नहरों से नदियों से या हम खुद अलग से कोई क्या बोलते हैं मत्स्य पालन वाला अलग से फार्म वगैरह बनाकर जो करते हैं, और इसमें आ जाएगा क्रॉप खेती करना। तो वो सारा का सारा हमारा किसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जो जमीन से हमें मिल रहा है, जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, वो किसमें आ जाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इसको बोलेंगे हम द्वितीयक क्षेत्र। इसमें जो हमारे उद्योग आ जाएंगे, ठीक है। जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में काम होता है, जो हमें पहली बात क्या, जो हमें प्रकृति से कुछ मिला उसका हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उसका अलग कन्वर्ट करेंगे, किसी चीज में निर्माण करेंगे। तो निर्माणी जो कार्य होगा वो किस में आ जाए, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जैसे जमीन से लोहा मिला या पेट्रोल मिला या कुछ भी मिला, तो उसका हम इंडस्ट्री यूज करते हैं, उससे कुछ और बनाते हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल है जिसमें दिखाए हुए हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आएगा। जैसे इसमें हो गई ये इंडस्ट्री लगी हुई कोई रिफाइनरी वगैरह, ठीक है। ये खदानों में धरती से कुछ निकाल रहे हैं, उसका भी हम कहीं यूज करेंगे कुछ बनाने के लिए। माइनिंग क्या आ जाएगा, प्राइमरी में, लेकिन यहाँ पर जो मशीनें लगी रही है उसमें आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये मशीनरी इंडस्ट्री वगैरह इसके अंदर शो की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। इसमें ना तो कुछ धरती से लिया जाता है ना ही कुछ बनाया जाता है। इसमें ओनली क्या कहते हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्या कह जाते हैं, सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जो हमारा एक तो हो गया डॉक्टर। डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या करता है, सेवाएं देता है अपनी, ठीक है। इसके अलावा टीचर वगैरह होते हैं, जो अध्यापक हमारे आगे वो क्या करते हैं, स्टडी उनको टीच करते हैं बच्चों को, तो वो एक तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग सुविधा हो गई, बैंकिंग में फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारी जरूरत होती है वो बैंकिंग से पूरी होती है। इसके अलावा हमारा आ गया इसमें परिवहन, ठीक है। और दुकानें वगैरह इसी के अंदर आ जाए, इसमें सामान वगैरह बेचा जाता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सामानों को बेचा जाता है, निर्माण किया जाता है, नहीं धरती से कुछ निकाल जाए दुकानों के अंदर सामान को बेचा जाता है, वो भी हमारे किस में आ जाएगा, तृतीय सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। जो तृतीय सेक्टर में काम करने वाले लोग होंगे उनके लिए क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डॉक्टर है तो उसको अच्छा स्टडी डॉक्टर की पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर है तो उसको भी नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग वालों को उसके सेक्टर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हाई ये ब्लू कॉलर जोन वाले बोलते हैं, इनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग काम आते हैं, समझा गया ये, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें आ गया हमारा हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह हो गया, इसमें बैंकिंग आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आ जाएगा, ठीक है, जहां पर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने का काम हो जाएगा। तो हमें वकील वगैरह होते हैं, रिटेल हमारी दुकानें वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट सुविधा होगी, ये सारी की सारी हमारे किस में आ जाएगी,
टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर या सेवा सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे थे आज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।